राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 30 मार्च 1997 गीता में आया है। नास तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये आधा श्लोक है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें सारे वेद पुराण जितना हमारा इतिहास है सब इस आधे श्लोक में आ गए। इतनी बारीक बात आ गई। ख्याल करें आप इसमें क्या कहना चाहते हैं भगवान। क्या कहते हैं कि जो असत है, जो शरीर आदि है, संसार है, ये विद्यमान नहीं है, इनकी सत्ता विद्यमान नहीं है। ये ठीक अनुभव में आती है हमको बात कि शरीर जैसा अभी है ऐसा पहले नहीं था और ये बदलता है और आप हैं वो नहीं बदलते हैं। ये साफ साफ बात समझ में आती है। शरीर और ये जो बाहर दिखने वाली चीज़ है ना, अनंत ब्रह्मांड तक जितने सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये सब दिखने वाली चीज़ है। ये जितनी सृष्टि है ये सब बदल रही है, सिवाय बदलने के कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ जब गीता भवन था, जब शुरू में खुला था, वो आदमी नहीं है अभी, बहुत सारे नहीं है। तो ये तो बदलता ही बदलता है। महाराज जी ने कहा ध्यान दो मेरी बात की तरफ। पहले संसार कैसा था, कैसे रहते, कैसे परिवार में थे, अब कैसे हैं, ऐसे जैसे अभी हैं ऐसे अब नहीं रह सकते, रहते नहीं हैं। ये अनुभव है ना। तो महाराज जी कहते हैं आपका शरीर बदला है। और कैसे बदला है कि इतने वर्षों में इतने वर्ष होते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है कि वर्ष के अंतिम दिन में बदलेगा, पूरा वर्ष हो जाएगा तब बदलेगा शरीर, ऐसा नहीं है। शरीर तो पूरे वर्ष में बदलता आ रहा है और पूरे वर्ष में बदलता है तो पूरे महीने में भी बदलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि महीने के लास्ट दिन में बदलेगा, ये 31 तारीख को 30 तारीख को बदलेगा, ऐसा नहीं है। पूरे महीने में बदलता ही आ रहा है। अब बोले पूरे महीने में बदलता है तो 24 घंटे में बदलता ही बदलता है। मिनट में पूरा मिनट में ही बदलता है। 59 मिनट में नहीं बदला और 60वें मिनट में बदला है, ऐसा नहीं है। तो आप देखो, सिद्धांत में देखो कि अब सेकंड में भी क्षण होते हैं, क्षण भी कितने मतलब बारीक होते हैं, ये भी बता रहे महाराज जी कि प्रत्येक क्षण में बदला है। सेकंड में क्षण छोटे होते हैं क्षण, तो क्षण की आप गणना बताते हैं कि हम 100 पत्ता लेवें और उसमें एक पिन या सुई उसके अंदर आर पार करना चाहें तो आर पार करने में कितना हो गया कि 300 क्षण हो गए। एक हमने 100 पत्ते लिए और 100 पत्तों को सुई से लगाते ही पार हो गई वो। तो इतनी जल्दी में सेकंड तो पीछे रह गया। क्षण इतना बारीक है कि उसमें 300 क्षण लग इतनी देर में ही, जबकि सेकंड तो 1 सेकंड हुआ होगा, 1 सेकंड में ही 300 क्षण बीत गए। तो क्षण इतना छोटा है, तो क्षण में बदला है। बोले नहीं, ये तो क्षण में भी नहीं बदला। बोले ये तो निरंतर ही बदल रहा है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा आपको ये दिया कि ये तो बदलने का ही पुंज है शरीर। पाठ होगा हो गया, हो रहा है, आज पूरा हो जाएगा। ऐसे ही जन्मा है एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये इधर ध्यान ही नहीं हमारा। हम तो यहाँ जीना मान रहे हैं, बड़े मौज से रहेंगे, रुपया कमाएंगे, सुख भोगेंगे, आराम से रहेंगे। ये हमारी वृत्ति हो गई है, ऐसे हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, इतना हो जाएगा, ऐसे और व्यापार कर लेंगे, ऐसा मकान बना लेंगे। करिश्यामी लगी हुई है और भूल गए मरीश्यामी को भूल गए। महाराज जी ने कितने दृष्टांत दिए हैं। पंखा चलता है तो 3 ताड़ी दिख रही है, लेकिन चलता है तो एक घेरा दिखता है, चक्कर दिखता है, ये ताड़ी नहीं दिखती है। तो वास्तव में ये इतनी तेजी से चलता है, ये ताड़ी
वो गहरा है, वो गहरा गहरा दिखता है, ये अलग अलग है, ये नहीं दिखता है। ऐसे ही ये सब बदलता ही बदलता है, बदलता ही बदलता है। तो कैसे बढ़िया चक्कर की दृष्टांत दिया, फिर सिनेमा का दृष्टांत दिया। आप लोगों ने सिनेमा की रील देखी होगी, पहले रील वाली, इसमें भी रील है वो, पर वो दिखती नहीं है, ऐसे ही बदलती है ये भी रील। ये वो रील स्थूल है। सिनेमा की रील हम देखते थे, छोटे थे तब, एक हाथ ऐसा, फिर एक हाथ ऐसा, फिर एक हाथ ऐसा, फिर एक हाथ ऐसा, इतनी फोटो में खींची है, इतनी फोटो खींची है, तब जाकर के वो हमें यूँ दिखता है। अरे यूँ क्या दिखता है, फोटो में देखो कि कितना उसमें बदलाव हुआ है। फोटो तो अलग अलग दिखेगी आपको, और वो आदमी खड़ा यूँ ही दिख रहा है कि खड़ा है, अरे खड़ा नहीं है वो, उसमें देखो कितनी, यहाँ तक पहुँचने में कोई 10, 15, 20 फोटो में देखी मैंने, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो हमें तो दिखता है कि वो खड़ा है, अरे कितना बदल रहा है उसमें पीछे, ये बदलना ही बदलने का है। किस तरह से समझाते हैं हमें महाराज जी। हमें क्या है कि देख, अब आप जब लगेगा कि वास्तव में देखते देखते जब आपको अनुभव होगा कि वास्तव में न ये पदार्थ तो है ही नहीं, आपको लगेगा कि जिस शरीर को हम देखते हैं ना, ये शरीर पदार्थ कहते हैं इसको, आपको लगेगा कि ये तो है ही नहीं पदार्थ। आपको ऐसा लगेगा जब ये आप इतनी गहराई में जाएंगे, तब लगेगा कि एक क्षण भी नहीं है, तो ये निरंतर ही है, तो निरंतर ही बदल रहा है। फिर निरंतर बदलते बदलते आपको ऐसा अनुभव होता है, महापुरुषों को, हम लोगों को तो नहीं होता है, पर महापुरुष कहते हैं कि आपको ये मिलेगा भी नहीं कुछ भी, आप ऐसे कह ही नहीं सकते कि है, नहीं को है कैसे कह देंगे। ये इतना हम लोगों को लाभ ले लेना चाहिए रहते रहते। ये सब शरीर चला जाएगा तब थोड़ी विवेक होगा, और शरीर में थोड़ी होता है। तो जब आपको लगेगा कि, फिर आपको क्या लगेगा, महाराज जी कहते हैं कि अरे लगेगा कि इसमें तो क्रिया ही क्रिया है, पदार्थ तो कहाँ है। और जब आपको क्रिया ही क्रिया दिखेगी, पदार्थ दिखेगा ही नहीं, तो जब क्रिया के ऊपर जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में क्रिया होती तो रहती कोई, तो क्रिया भी नहीं मिलेगी। तो आपको ये बात सत्य मिलेगी कि इसका भाव ही विद्यमान नहीं है। अब हमें राजी हो रहे हैं, हम खुशियाँ मना रहे हैं, शरीर संसार को लेकर के मतलब वहम में हो गए, बड़े उलझ गए, हम फंस गए हम। तो देखिए आपका जब शरीर को भी देख लो कि जब आपके माता पिता के जन्मा था वैसा शरीर है क्या, छोटे से चूहे जैसे शरीर था हम लोगों का, सबका छोटा सा था, एक हाथ में उठा लेते, जब जन्मा था एक हाथ में उठा लेते। अब देखो तो क्या है, तो मानना पड़ेगा कि ये तो बदलना ही बदलना ही बदलना ही बदलना ही रहा। एक बार देखा शरीर को, दोबारा वैसा देख सकते हैं क्या? अब कहते हैं हम तो कमाएंगे, रहेंगे, मौज करेंगे, ऐसा हमारा होगा प्रभाव, लोग देखेंगे, हैं इतना व्यापार कर लेंगे, इतनी लोगों में इज्जत हो जाएगी, कई हो गए हमारे जैसे, और करेंगे करेंगे, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि, ये मरिष्यामि 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 की विस्मृति, वो तो भूल गए, मरना मरना तो भूल गए। और वो दिन आ जाएगा, आ ही जाएगा क्या, वास्तव में तो आया हुआ ही है। तो इसमें देखिए संदेह, संसार का अभाव ही अभाव है, और परमात्मा का भाव ही भाव है। तो परमात्मा जब हम माँ के शरीर में थे, वही परमात्मा हमारे साथ थे, और जन्मे तो साथ, और वही परमात्मा भी साथ, और पीछे जन्मों में साथ, हमेशा साथ, एक रूप रहे। क्योंकि परमात्मा के बिना तो ये दिख ही नहीं सकता, ये धारण ही नहीं कर सकते। शरीर भी दिख रहा है ना ये, और परमात्मा ही दिख रहे हैं। परमात्मा का नाम दे दिया शरीर, और इसमें शरीर में, परमात्मा में तो बुद्धि की नहीं है, बुद्धि नहीं की, और ये शरीर में है बुद्धि कर ली, इसलिए वो परमात्मा ही नई रूप में दिख रहा है, ये टिकने वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए महाराज जी ने जाते जाते हमारे को ये समझा दिया, या जाएंगे अपना ये लोग, तो कहते हैं कि इनके द्वारा आप क्या करें कि जाते जाते उपकार कर लो। कथा वो आती है ना, भागता है चोर का झींटा ही चोखा, चोर भाग रहा है, और ये तो संसार तो भाग रहा है कि गंगा जी भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं तो गंगा जल ले जाओ घर में, भाग रहे हैं तो लाभ ले लो। ऐसे ये शरीर संसार भाग रहा है, तो भाग रहा है तो लाभ ले लो इससे,
अरे ले लो, ये तो जा रहा है, कोस लो। तो मारवाड़ी कहावत है, भागते चोर का झींटा ही चोखा। झींटा मतलब बाढ़, बाढ़ भी आता जाए। अरे ये उपकार सेवा क्यों नहीं करने, कौन नहीं करने देता है कि आपका लोभ, आपकी कंजूसी, धन खर्च ना हो जाए। तो धन को क्या वास्ते लगाएंगे, आग लगाएंगे क्या धन के? धन को खर्च करके वो छोड़ करके मरेंगे, और क्या है, साथ थोड़ी जाएगा। पर अब कंजूसी नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी कहते हैं अच्छे काम करते हैं ना लोग कि भाई हमारे सत्संग का कार्यक्रम है, थोड़ा ठीक पैसा लगा देना, कम लगाना थोड़ा, मतलब कंजूसी नहीं छोड़नी है। तो उदार हृदय, अपने लिए खर्च। अरे अच्छा देखिए, कंजूस आदमी होता है ना, ध्यान देना, न तो अपने लिए खर्च करता है, अपने लिए भी खर्च नहीं करता है। दुख भोग लेगा, बड़ा है पैसा, अब छोड़ के मरेगा, पर खर्च नहीं होता है कंजूस आदमी। न तो दूसरों का सुख मिलता है, दूसरों की सेवा होती है, न अपने काम आता है। अब अच्छा आपके पास में धन पड़ा है, एक काम में नहीं ले रहे, तो एक में पत्थर पड़े हैं, एक संदूक में, एक में रुपया पड़ा है, एक में अखबार बंद किया हुआ है, वो भी कागज है, और ये भी कागज है, और काम ही नहीं लिया। बोले जीवन भर काम नहीं लेंगे, मरने के बाद में देखा जाएगा क्या होगा, हम तो काम में नहीं लेंगे, पड़ा रहने दो। तो वो दोनों में क्या फ़र्क पड़ा? क्या फ़र्क, दोनों तो एक ही हो गए। फिर अखबार में और नोट में क्या फ़र्क पड़ गया? तो ऐसे क्या काम आएगा? तो महाराज जी कहते हैं कि देखिए इससे तो अच्छा है कि नहीं, बोले कि रुपया इसलिए रखते हैं कि इससे चीज़ें मिल जाती है। तो चीज़ बड़ी हुई कि रुपया बड़ा हुआ। और पहले तो ऐसा भी होता था, एक समय ऐसा था कि हम वस्तु विनिमय करते थे, वो बहुत बढ़िया था। उससे क्या होता था कि ये जो आज संग्रह आज हो रहा है ना, ये नहीं होता, सभी आदमी धनी हो जाते हैं, आज सभी सुखी हो जाते। सुखी तो देखिए बात अलग है, पर किसी वस्तुओं का अभाव नहीं रहता। सिक्के से बड़ी चीज़ हो गई वस्तु, और वस्तु से बड़ी चीज़ हो गई और जो मनुष्य है, मनुष्य में विवेक है। ऐसे करते करते है तो महाराज जी कहते हैं तू रुपयों से निर्वाह थोड़ी होता है, न बिछाने के काम में आता है रुपया, न ओढ़ने के काम में आता है, न खाने के काम में आता है। तो अपने क्या है, वस्तुओं को काम में आती है, और वस्तुओं में भी क्या है कि अपना निर्वाह है। अब देखिए, अगर एक तरफ कंजूसी है, एक तरफ उदारता है। कंजूस आदमी खर्च नहीं कर सकता, वक्त पर भी खर्च नहीं कर सकता। अब देखिए आज हमारा हृदय उदार नहीं है, उदार नहीं होने से आज हम दबे हुए हैं। एकदम उदार हृदय हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, हमारी वस्तु काम आ जाए किसी के, हम खटकर परिश्रम करें और काम सबको सुखी हो जाएं। अच्छा हम कहते हैं हम रुपये वाले हैं, हम रुपये वाले हैं, तो बड़ा तुम हुआ कि रुपया हुआ, हम धनी हैं। तो धन को लेकर के कहता है मैं धनी हूँ, तो तुम्हारे तो बेइज्जती हुई। हम कहते हैं फूल फूल करके कहते हैं कि हम धनी हैं। तो धन के कारण तुम अपने को बड़ा समझ रहे हो, तो तुम्हारी तो बेइज्जती हो रही है। अगर धन नहीं है तो तुम्हारे नस लटक जाएगी। ये धन क्या होता है, आता है आदमी का तो गधा होता है ना, दुलती मारता है तो मुंह पर यूँ ठोडी पर मारता है ना, तो यूँ हो जाता है आदमी। और जब पीछे से मारता है दुलती तो यूँ नीचे हो जाता है, यहाँ गुद्दी पर मारता है ना। तो ये क्या है कि आता है धन ना तो यूँ करता है, और चला जाता है तो यूँ होता है। तो तेरी तो बेइज्जती हो रही है, अपने को धन से तुम बड़ा समझता है, तो तेरी तो और इज्जत तेरी किस में है? महाराज जी कहते हैं उदारता में। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र, उदारता रखो। उदारता क्या है कि भाई मौका मिल जाए तो सेवा करो, सामने आ गया कोई सेवा करो। तो सेवा करने से क्या होगा कि हम सब सेवा करेंगे, सब सेवा करेंगे और सेवा लेंगे नहीं, और सेवा करेंगे तो क्या होगा, समाज सुखी हो जाएगा। और कृपणता करेंगे हैं तो क्या आएगी, इससे लोभ बढ़ेगा। लोभ से क्या होगा, सारा समाज दुखी हो जाएगा। मैं मेरी तरफ खींचूंगा, आप अपनी तरफ खींचोगे, कोई देना ही नहीं चाहेगा। तो समाज में बेचारे दुखी हैं, कमज़ोर हैं, ऐसे हैं, गरीब हैं, वो बेचारे बड़े दुखी हो जाएंगे। तो भैया मिला है तो देने के लिए मिला है, तो उदारता रखनी चाहिए। ना साथ आपके जाएगा ना उनके साथ जाएगा,
तो सबके साथ में हित का, प्रेम का, अच्छा बर्ताव करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मिट रहा है, इसका सदुपयोग हो जाए इस वास्ते। देखिए कंजूसी क्या है, ये अवगुण है, और उदारता है, ये गुण है। तो देखिए ये अवगुण लेने से सब दुखी हो जाते हैं आदमी। अवगुण ही आ गए, और गुण का है तो सबका सेवा होगी, सबका उदारता से सेवा करो, हृदय से सबको आराम पहुंचाओ। तो देखिए वस्तु पड़ी पड़ी क्या काम नहीं आती है, और सेवा से काम आ जाएगी। और सेवा से क्या होगा, काम वस्तु आ गई, हमारी प्रसन्नता हो गई, शांति मिल गई, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और उससे लोभ से क्या होगा, संसार में फंस जाएंगे, जन्म मरण में चले जाएंगे, दुख होगा, वस्तु साथ में जाएगी नहीं। सेवा करने से भी वस्तु साथ में नहीं जाएगी, पर सेवा करके हमारा जो आसक्ति थी, खिंचाव था, वो मिट गया। तो असत्य में उलझे रहोगे आप, नहीं तो कंजूसी में तो, और सत्य मिलेगा नहीं, और असत भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, असत भी नहीं मिलेगा। ये भी रह गया काम से, न इधर का रहा ना उधर का रहा, न घर का रहा ना घाट का मिलेगा। और इसका परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कंजूसी कृपणता में हित नहीं है, उदारता में हित होगा। उदारता में परहित बस जिनके मन। और आपको मिलेगा, कल बताए ना महाराज जी, किसी को बीकानेर जाना है तो रास्ते में गंगा शहर और भिनासर मुफ्त में मिलेगा, और किसी को भिनासर ही जाना है तो गंगा शहर बीकानेर नहीं मिलेगा। तो भगवान की तरफ चलेंगे तो इनके जगह दुर्लभ कछु नहीं, कुछ नहीं है। अब देखिए हम हैं अविनाशी, और ये शरीर है नाशवान, इसकी हमारी कोई जाति नहीं है, कोई संबंध नहीं है, पर हमें लग रहा है हम शरीर हैं, और दूसरी चीज़ दिख ही नहीं रही, असली बात भूल गए। अच्छा आप सोचिए कि हम अविनाशी है, ये नाशवान, ये नाशवान हमें नाशवान अविनाशी को सुख कैसे कर देगा, हो जाएगा क्या? अविनाशी नाशवान में ताकत है क्या कि अविनाशी को सुख कर देवे? पर हम क्या इस शरीर से हम देखते हैं, तो इससे सुख होने का उपाय क्या है कि बोले कंजूसी छोड़ दो, उदारता से सबकी सेवा करो। आपके पास धन है तो धन से करो, योग्यता है तो योग्यता, नहीं है धन योग्य शरीर से करके शरीर से खटकर मेहनत कर दो, और यही नहीं है तो मौज है आपके, भाव रखो भीतर में, सब सुखी हो जाए, सबके आनंद हो जाए, सबके मंगल हो जाए। तो अब आप ये और परमात्मा दोनों एक हैं, क्यों? वो भी नहीं बदलते, आप भी नहीं बदलते। अमर जीव मरे सो काया, और ये शरीर संसार बदलता ही बदलता है, रहने वाला है नहीं। तो कहते हैं कि ये तो खर्च ही खर्च हो रहा है, इसे लाभ ले लो तो ले लो, नहीं तो खर्च ही खर्च हो रहा है। घर में पड़ी वस्तु क्या काम आएगी? सेठ जी दृष्टांत देते हैं कि आपने मोटर किराए पर ली 10 दिन के लिए, आपका काम तो 2 दिन का हो गया। अब आस पड़ोस वालों को बोलो भैया ये मोटर पड़ी है, ड्राइवर है, तेल भी भरा हुआ है, वो भी चला जाएगा, तो आप लोग भी तीर्थ यात्रा करके आ जाओ, या घूम के आ जाओ, एक बड़ी बड़ी क्या काम आएगी है, वो तो यूँ ही चली जाएगी। तो मोटर की तरह है ये, काम में ले लो भाई, नहीं तो यह यूँ ही चली जाएगी, फालतू में क्या काम आया, सेवा भी नहीं की और खुद भी काम में नहीं लिया, औरों को भी नहीं लेने दिया, तो क्या पाएगा? तो देखिए रुपया क्या खर्च में काम आता है, सदुपयोग करो, अच्छे काम में लगा दो, नहीं है तो जयराम जी की भाव रखो बढ़िया। तो शरीर संसार एक है, और आप और परमात्मा एक है। अब अगर आप कहोगे कि आप परमात्मा के अंश हो और इस अविनाशी नाशवान शरीर संसार से संबंध रखते हो, तो आपको ऐसा लगेगा, नहीं बदलते हुए भी आपको लगेगा कि हम बदल रहे हैं। शरीर बूढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि हम बूढ़े हो गए, शरीर बीमार हो गया तो आपको लगेगा हम बीमार हो गए, अरे तू बीमार कैसे हो गया? पर इनके साथ में ऐसे मिल गए शरीर संसार के साथ में कि हमें ऐसे लगने लग गया कि हम ही बीमार हो गए। आप तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, आप कैसे बदल गए? पर इतना हो गया कि इसके साथ में
रंग में, पानी में रंग कोई कुछ नहीं होता है, पानी तो सादा पानी होता है, उसमें ऐसा लगता है कि ये देखो लाल रंग है। अरे पानी का रंग नहीं है, उसमें ऊपर से मिलावट हुई है, ऊपर ऊपर की चीज़ दिख रही है, वास्तव में उसका रूप तो है ही नहीं, कोई रंग है ही नहीं। पानी का कोई नया रंग है, सादा है एकदम, कोई रंग नहीं दे सकते, सफ़ेद है कि कोई रंग आप बता ही नहीं सकते। पर संग से ऐसा लगता है, एकता हो जाती है ऐसी, तो परमात्मा का अंश है। तो आप अगर ये सोचो कि सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो, सबके मंगल ही मंगल हो, और सामने कोई सेवा आ गई, कह दी कर दी, और तो कहते हैं महाराज जी कहते हैं सारा समाज सुखी हो जाएगा, आपको देख करके सेवा करेगा। अब कहते हैं महाराज जी कि हम परमार्थ सिद्ध करते हैं ना, परमात्मा की तरफ चलते हैं तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, और हम व्यवहार ठीक करते हैं तो परमार्थ बिगड़ जाता है। तो महाराज जी कहते हैं ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है ऐसा। आपको जैसे हम सत्संग में आए तो बोले हमारे घर के काम धंधे व्यापार आदि उसमें बड़ा उथल पुथल मस्ती है, घर में भी व्यवस्था बिगड़ती है, बिगड़ती नहीं है। यहाँ जो आपको विवेक मिलेगा, शक्ति मिलेगी ना, वो काम बिगड़ता हुआ दिख रहा ना, बढ़िया होगा काम, सुधरेगा, आपको जीना आएगा संसार में, शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। सत्संग नहीं करते हैं बड़े दुखी होते हैं वो। अब सत्संग करने वाले इतने दुखी नहीं होते हैं, उनको पता है कि ऐसा होता है संसार में। बताया है कि धर्म का लक्षण बताया आया है जिसमें व्यवहार भी ठीक है और पारमार्थ भी ठीक है। गीता का ज्ञान सुना अर्जुन ने, कौन सा उसका व्यवहार बिगड़ा और लोगों को कितना लाभ हुआ, क्या व्यवहार बिगड़ा। तो ज्ञान के द्वारा सबको शांति मिलती है, धर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सबको शांति मिलती है कि नहीं मिलती है। और नाशवान को पकड़ने से हम ले ले हम ले ले हम ले ले, हमारे ठीक हो जाएगा बस। कितना लोग इकट्ठा करते हैं रुपया धन, और काम आता नहीं है। कितना काम आएगा, तो यहीं पड़ा रहेगा। नाशवान को पकड़ोगे तो फिर रोना ही पड़ेगा, अरे मेरा चला गया, मेरा छूट रहा है। और बाद में मरने के बाद में भूत प्रेत बनना पड़ेगा, सांप बिच्छू बनना पड़ेगा, आसक्ति हो जाएगी। केवल सेवा उपयोग तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, शांति होगी, कृपणता दूर हो जाएगी, और अपनी तरफ खींचेंगे तो समाज दुखी हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। और अगर हृदय से कृपणता का त्याग कर दोगे, उदारता आ जाएगी, तो शांति मिलेगी। और भगवान कहते हैं मैं भी ऐसा हूँ, मेरा भी भाव ऐसा ही है, और तेरा भाव भी ऐसा ही हो गया। मेरा भाव है सूर्यदम सर्वभूतानां, तो तेरा भी भाव ऐसा हो जाएगा। अब अनजान पड़े में हम दुखी हो रहे हैं, और जानने से दुखी नहीं होंगे फिर। और हम कहते हैं कि धन होने से हमारा दुख मिट जाएगा, तो जो धनी हैं उनसे बात कर लो, आपको यहाँ मिल जाएंगे, गीता भवन में धनी मिल जाएंगे। बात कर लो कि उनके दुख सुखी हो गए क्या। उनके कई तरह की चिंता रहती है जो आप सोच भी नहीं सकते। बार बार में फ़ोन आते हैं, बार बार में होता है, और कोई मांगने वाला आ जाता है तो बड़ा दुख होता है, ये मांग लेगा। ब्राह्मण को, साधु को देख करके दुख होता है उनको, ठीक है मांग लेगा है। और रात को उनको नींद नहीं आती है, मिनिस्टर हैं उनको ठीक से नींद नहीं आती है। आप कहते हो वो सुखी है, आराम से बात कर लो, बैठ करके समझ लो, ईमानदारी से पूछ लो, सौगंध निकाल के पूछ लो। ऐसे तो कहेंगे नहीं हमारे तो खूब ठाट बाट है, देखो गाड़ी है, नौकर है, नई गाड़ी लाए हैं, वो लाए हैं, तो ऐसे है, हमारे नाम कितना, हमारा नाम कितना है, ऐसे कहेंगे। हाँ, आप अदनर से पूछो कि आपके बाप की सौगंध है, आप सुखी हैं क्या, तो वो हो सकता है आपको रो देगा। अगर सच्चा आदमी होगा तो रो देगा। तो ऐसे देखिए इधर उधर की कितनी तरह की चिंता पाल के रखता है, और आराम से नहीं। जब आप उसको आराम से रोटी नहीं खा सकता, आराम से बैठ ही नहीं सकता है, तो यहाँ तो सुखी नहीं है। जब यहाँ ही सुखी नहीं है तो उसका कल्याण कैसे हो जाएगा, आप बताइए। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयते शांति रह शांतस्य कुतः सुख। जब उसके अंदर में शांति नहीं है तो वो सुखी कैसे हो जाएगा, सुख कैसे हो जाएगा। शांति नहीं है बेचारे के, कहाँ सत्संग में आएगा। और सत्संग में आएगा तो खोजेगा कि पैसे वाले कोई आए हैं कि नहीं आए हैं। इन्हें जो आदमी
ये लोग गरीबों के पास में हम नहीं बैठेंगे, हम तो हमारी जो समकक्ष है बड़े बड़े धनी आएंगे तो हम उनके पास बैठेंगे, नहीं तो ऐसे आदमियों तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये सबसे बढ़िया चीज़ मिली आज अपने को कि बस उदारता, सबको सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए, सबको शांति मिले, ऐसा काम करें। कोई सामने आ जाए कर दे में कोई काम, नहीं तो भीतर से सबको शांति कैसे हो। अब देखिए तो आज क्या है कि धन को छीनते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, कानून ऐसा बनाते हैं कि ले ले में, सरकार भी ऐसा कानून बनाती है ज़्यादा से ज़्यादा खींच ले में, चोर डाकू सब ऐसे लूट ले। तो देखिए कि आज ये ठगी है चारों तरफ से, तो सारे सब दुखी हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे, हम भी दुखी हो जाएंगे, वो भी दुखी हो जाएगा लेने ही लेने की। तो कहावत है एक मारवाड़ी, भूखा का भूखा पावना, बे कह माने देवो, बे कह कोनी देवा, क्या दे दो, क्या नहीं देंगे। भूखा का भूखा पावना, बे मांगे अरे बे देवे कोनी, अरे दाया का दावा पावना, बे कह लो, अरे लो जी लो, कह नहीं नहीं कौन सी है, अरे लो, कह ना कौन ले। भूखा का भूखा पावना, बे मांगे अरे बे देवे कोनी, अरे दाया का दाया पावना, बे देवे अरे बे लेवे कोनी। मारवाड़ी कहावत है। तो और देना चाहते हैं और दुनिया लेना चाहे, कितना प्रेम बढ़ेगा, कितना आनंद होगा, पीछे पीछे पड़ेंगे। इतनी वस्तुएं बढ़ जाएगी देने के भाव से। महाराज जी लेते नहीं किसी से, कितने तो ब्रह्मचारी आ गए सेवा में, हम देखते 50-60 ब्रह्मचारी महाराज जी के साथ रहते, 50-60 एकदम और ऐसा सेवा में तत्पर एकदम, सब तरह से चारों तरफ से आती वस्तुएं आती, सब आते भिक्षा के हमारे लो। तो ये देखो कि नहीं लेना चाहते हैं तो देख लो सामने है, और वस्तुएं खूब बढ़ जाएगी, आदमी बढ़ जाएंगे और काम हो जाएगा कम, काम तो हो जाएगा कम और सेवा करने वाले हो जाएंगे ज़्यादा। वो कहता है मैं करूं, नहीं तो तू कर, आपस में झगड़ा होगा, बारी बांधेंगे। तो कहते हैं कि अरे समझो बात को, समझो कि तुम यहाँ डेरा लगा दिया, यहाँ रहेंगे, अरे कहाँ गया जवानी, कहाँ गई बचपन, कहाँ गया। यही भी थोड़े दिन का, आप किनारे पर आए हुए हैं, बनाए हम आए हैं सत्संग में, सब एकदम जाने वाले, और यहाँ डेरा लगा दिया। ज्यों बूढ़ा होता है आदमी, ज्यों ज़्यादा डेरा लगाता है, पोता मेर, पोटे मेर, धन मेर, घर मेर, बड़ी आसक्ति हो जाती है। तो महाराज जी कहते हैं अरे कहाँ डेरा लगा दिया, यहाँ रहने मत भूले मन मोह में, बोंदू भजरे पीव, क्यों बैठे हो संग्राम में, ऊंडी देख कर नहीं हूँ, या फुटेड़ा गेला कर आगा न ठोड़, अठे कुण रेवण देला, लख 84 जून में और उड़तो फिर सी जीव। मारवाड़ी है, मत भूले मन मोह में, बोंदू भजरे पीव। मारवाड़ी जैसी भाषा नहीं मिलेगी आपको। हम अपने मारवाड़ के हैं इसलिए मारवाड़ी की पढ़ाई नहीं कर रहे वास्तव में बात सही है। मारवाड़ी शब्द है ना ऐसे गहरे हैं, बहुत विचित्र हैं। तो संसार को देना पर, अच्छा हम तो संसार को देंगे ही देंगे, अब लेंगे ही नहीं, देंगे ही देंगे, हृदय से देते ही रहेंगे और परमात्मा को लेंगे। तो लेने का तरीका क्या है, देना शुरू कर दो, परमात्मा आएंगे आपके पास में है। और अब उल्टा चलेंगे तो उल्टी होगी बात। तो ऐसे है तो व्यवहार नहीं बिगड़ेगा आपका, देने से व्यवहार नहीं बिगड़ता है, देने से तो खूब आएगा, लेकिन खूब आएगा इसलिए नहीं दे रहे हैं। देखिए चलेगी नहीं है। और आपके देखिए, आपकी अगर कंजूसी होगी, वस्तु तो आपके साथ में रहेगी नहीं, पीछे रह जाएगी। आपकी नीयत खराब है, वो नीयत आपके साथ जाएगी, वो जन्म जन्म में दुख देगी। वैसा यहीं रह जाएगा, काम आएगा नहीं कुछ भी। बेटा सियाना होगा तो कमा लेगा। दरिद्रता देखो, दरिद्रता दिखती है भीतर में, अगर तो बाहर की कितनी दरिद्रता हो, भीतर में अगर उदारता है तो बाहर की कोई है। और धन से आप बड़े नहीं होते हैं। धन से अगर आप बड़े हैं, आपको आप समझते हैं, तो वास्तव में आप बड़े नहीं हुए, धन बड़ा हुआ है, आपकी फजीती हो रही है। अब कोई कहता है कि अमुक का बेटा है ये, तो नाम पिता का हो रहा है, अमुक का जवाई है, तो जवाई है तो फजीती हो रही है ना, जवाई की तो फजीती हो रही है ना। अमुक का बेटा है तो बेटे की फजीती हो रही है। बाप बड़ा नामी था इसका,
तो इसका बाप तो बहुत अच्छा था, तो बेटे की तो फजीती हो रही। तो उस तरह से पैसा है, पैसे से बड़े हैं तो पैसे की इज्जत हो रही है, हमारी इज्जत नहीं हो रही है। पैसा है तो हमारी बड़ी पार्टी, और पैसा नहीं है तो छोटी पार्टी। तो बड़ी पार्टी छोटी पार्टी पैसे को लेकर के हुई है। तो कह रहे हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, जो रहने वाले से प्रेम होना चाहिए। रहते सो रत्ता है निज तत्ता, और न्यारा हो निरखंदा है। न्यारा होकर अलग होकर के देखो क्या होगा, कैसे हो न्यारा। सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, किसी के दुख न हो। इससे वास्ते उदारता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये परमात्मा प्राप्ति का विशेष बढ़िया साधन बताया महाराज जी ने, उदारता। कंजूसी ठीक नहीं है। और उदार आदमी के धन नहीं होता है, और सूरवीर के सिर नहीं होता है। डरता नहीं है, वो पक्का होता है। इस वास्ते सबके साथ सेवा का, उदारता का बर्ताव करो, भाव रखो, बड़ी मौज रहेगी, बड़ी प्रसन्नता रहेगी। प्रत्येक से ऐसी बात है भाई, बोले कि यहाँ भी मौज रहेगी और मरने के बाद तो मौज मौज है। तो वो मौज यहीं से शुरू कर दो। जब ये कह रहे हैं महाराज जी कि आपकी यहीं मौज हो जाएगी, उदार होने से, सबकी सेवा का भाव रखने से, उपकार का भाव रखने से, तो यहाँ ही मौज हो जाएगी। और कंजूस आदमी के यहाँ ही मौज नहीं रहेगी, डरेगा, डर लगेगा कंजूस आदमी को, और आगे कैसे सुखी हो जाएगा। तो यहाँ सुखी नहीं है। इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, उड़ते उड़ते महाराज जी कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् परस्परम भावयन्त श्रेय परम भाप्स्यते है। सब के सब हो जाए तो सबके कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। आज भगवान का जन्म महोत्सव है, 5 श्लोक का पाठ साथ में मिल करके। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जन्म कर्म च मे दिव्य त्यक्त्वा देहं मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुटवंशी वाले श्री गंगा मैया की जय। राम लला की जय। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।